सारे लोगों को नहीं पता होता, कह रहे हैं कि यीशु मसीह उनके दरवाजे पर नॉक कर रहा होता है, टक टक टक। मैं कह रहा हूँ कि कई बार हम लोगों को महसूस नहीं होता, हो सकता है आपके दरवाजे पर कोई डोर खटखटा रहा हो लेकिन आपको महसूस ना हो रहा हो। ऐसे ही हमारा हृदय, जब आपने देखा अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हो तो उसमें आवाज़ चलती है ऐसे टिक टिक टिक। आदमियों को तो आदमी, बच्चे, जो लोग इस समय सुन रहे हैं, अपने हृदय पर हाथ रख कर देखो कि आपके अंदर एक आवाज़ चल रही है कि टिक 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 टिक, ये हार्ट में चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के यीशु मसीह भी उनके दिल में, दरवाजे में, दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि अपने दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। लेकिन जितने लोग आज कलाम को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, मैं कह रहा हूँ वो आर्थिक तंगी से, परेशानी से दूर हो जाएगा, अपनी परिस्थितियों से दूर हो जाएगा, उसकी ज़िंदगियों में आशीष आने लगेगी। लेकिन बहुत बार हम परमेश्वर को जानने के बाद भी डरे डरे घूमते हैं। मैं अपनी लाइफ में जब प्रभु में आया तो मैं उस समय मैं बाइबल भी पढ़ता था, प्रार्थना भी करता, चर्च भी जाता, लेकिन छोटा सा कोई भी बुरी खबर सुनकर डर जाता था। पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझे कहा कि अगर तू डरेगा तो मैं तुझे आशीषित नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर डरपोक लोगों का नहीं, कह रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों का परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा के साथ कह रहे कि चलते हैं, विश्वास करते हैं। कह रहे जब आपने विश्वास कर लिया तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर के अनुग्रह में रहने की जरूरत है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, प्रकाशित वाक्य में लिखा, जो जय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 21 में मैं पढ़ रहा था, कह रहा जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कितनी बड़ी बात है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वचन, वहाँ पर लिखा कि जो कोई जय पाए, कह रहा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। इसका मतलब कि जब यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, जब उसके मुंह पर थूक दिया गया, जब उसके बारे में बुराई कर दिया गया, तो उसी समय बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यीशु मसीह को क्यों नहीं परमेश्वर बचाने के लिए आया। लेकिन उस समय यीशु मसीह की एक परीक्षा हो रही थी और उसी समय यीशु मसीह उस परीक्षा को, टेस्ट को पास कर रहा था। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं हो रही हो, आपकी कोई परिस्थितियां चेंज ना हो रही हो, और लेकिन लोग आपको बोल रहे हो कि तेरे जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने इस वचन में कहा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि जो जय पालेगा, इन बातों पर जय पानी है। यीशु मसीह जय पा चुका, लेकिन अब आपको जय पानी है। कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह आएगा और मेरी शराब की बोतल बाहर फेंक जाएगा, मेरी बीड़ी छुड़वा जाएगा, मेरे बच्चों को ये करवा जाएगा। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह जब तक नहीं आएगा, जब तक नहीं करेगा, जब तक तुम जय पाने के लिए खड़े नहीं होंगे, जब तक अपने विचारों में सोते नहीं रहोगे कि आप सो रहे हो और इसी समय रो रहे हो। कुछ लोग तकिए पर सिर रख के रोते रहते हैं, हाय पता नहीं परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करेगा नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि आज आप निराश होते हैं, जब हम उदास होते हैं तो हमारा मन करता हम तकिए पर सिर रख कर रोएं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है उठ खड़ा हो, कह रहा है कि जैसा मैं भी जय पाया हूँ, कह रहा है कि वैसे तुझे भी जय पाना है। हो सकता है यीशु मसीह भी अपनी माँ के लिए तरस रहा हो क्रूस पर, वो भी तकिए पर सिर रखकर रोना चाहता हो कि मेरी माँ से मुझे अलग किया जा रहा है, वो भी रो रहा हो क्रूस पर। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने जय पाया अपनी आत्मा में। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आज तुम मुझे दुख दे रहे हो, कल मेरी ज़िंदगी में सुख जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आज आपको किसी ने हर्ट कर दिया, आपके दिमाग में किसी ने हर्ट कर दिया, आपको किसी विचार ने डरा दिया या किसी बैड न्यूज़ ने डरा दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए एक आशीष का दरवाज़ा खोल रखा है कि आज जो लोग हर संडे, हर वीरवार ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ उनके लिए आशीषों का डोर खुलने वाला है। इसी के 22 में लिखा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा है कि जिसके कान हो कि वो चर्च से क्या कह रहा है, कह रहा है वो सुन ले, कह रहा है वो कलीसिया से क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है, कह रहा है जो जय पाएगा वो कह रहा है कि वो स्वर्ग के सिंहासन के पास, कह रहा है जहाँ परमेश्वर बैठता है, कह रहा है कि वहाँ पर उनका सम्मान करेगा, आदर करेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे, कह रहा है इतनी दुख में भी, इतनी परिस्थितियों में भी तूने, कह रहा है कि हार नहीं मानी है। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए डोर खोलना चाहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए, आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब का डोर खुल जाए, मेरे लिए चंगाई का डोर खुल जाए, मेरे लिए फॉरेन का डोर खुल जाए, वीज़े का डोर खुल जाए, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, मेरे लिए डोर खुल जाए, मेरी शादी हो जाए, इससे मेरे स्किन से एलर्जी चली जाए, मेरे लिए डोर खुल जाए। परमेश्वर खोलना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है कि आशीष का डोर किसके लिए खुलेगा। हम देखेंगे स्क्रीन पर कि किसके लिए खुलेगा आशीष का डोर। उन लोगों के लिए, कह रहा जो अपनी लाइफ में ये 3 काम करते हैं कि हम देखते हैं, कह रहा जो अपने हालातों से ना डरेगा, कह रहा जो खुदा का किया हुआ प्रॉमिस ना तोड़ेगा,
कह रहा है जो खुदा को किया हुआ प्रॉमिस ना तोड़ेगा और जो यहोवा की उपस्थिति में प्रेजेंस में रहेगा। इसका मतलब कह रहा है जब तक आप परमेश्वर की यहोवा की प्रेजेंस में नहीं आते तब तक कह रहा है कि परमेश्वर आपके लिए डोर नहीं खोलता। कह रहा है ये प्रेजेंस में आना है। जब आप हर संडे हर वीरवार आप सारा काम छोड़कर इंटरेस्ट लेकर आप बैठ गए हैं, मैं देख रहा हूँ लाखों लोग इस समय बैठे हुए हैं, तो परमेश्वर उन्हें उस अपनी प्रेजेंस में क्यों नहीं लेकर आएगा, उन्हें आशीष क्यों नहीं देगा। आज बहुत सारे लोग जो है प्रभु के पीछे चलते तो हैं लेकिन वो अपने प्रॉमिस को करते तो हैं, लेकिन कई बार वो प्रॉमिस को तोड़ देते हैं। परमेश्वर उसके लिए डोर खोलता है जो बोलता है कि परमेश्वर मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मैं आज के बाद गाली नहीं दूंगा, मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आज के बाद ये बुरे काम नहीं करूंगा। लेकिन शैतान आपके विचारों में आकर आपकी गवाहियां खराब कराना चाहता है। लेकिन आप अपनी गवाहियों को अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि परमेश्वर मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। मैं ऐसे ही एक आदमी की फोटो दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर कि उन लोगों की कि वो एक शराबी आदमी क्या कर रहा है कि अपनी पत्नी से रोज प्रॉमिस करता कि भगवान मैं शराब छोड़ दूंगा। उसकी पत्नी उसके साथ लड़ती और उसको बोलती कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। एक दिन वो बोलने लगी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तो देखो क्या कर रहा है। उसी समय उसने अपने घर में से एक बोतल निकाली और वो छोटा सा उसको बोलते हैं छोटा सा पौवा, पौवा बोलते हैं नहीं, हाँ पौवा, उसको बोलते हैं पौवा मतलब हाफ क्वार्टर। तो उसी समय उसने उसको निकाला और उसको फेंका करा ये ले, करा ये मेरे घर की बरकत खा गई, करा कि जा अपने घर से निकल जा। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बोल रहा है, करा जा जो मेरे घर की बरकत खा गई है, निकल जा मेरे घर से। उसने तोड़ दी उसको। और लेकिन कह रहा है कि जब उसके हाथ में जब आदिया आया मतलब हाफ बोतल आई, तो उसी समय उसने कहा अच्छा, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बोलता है, कह रहा है कि ये ले, कह रहा है कि तूने मेरे बच्चों की फीस खा गया, कह रहा है कि मेरी बिजली का बिल खा गया, तू सारी कमाई मेरी खा गया, मेरी सैलरी खा गया, निकल जा मेरे घर से, चल। उसने उसको फेंक दिया। लेकिन जब उसके हाथ में भरी बोतल आई तो उसी समय बोलने लगा, कह रहा है कि अरे भगवान इसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा बेचारी ने, ये तो अभी तक खुली भी नहीं है। तो मतलब कि कुछ लोग जो है ऐसी चीज़ों को देखने के बाद कह रहा है कि आज कह रहा है कि लोग पाप को छोड़ने के लिए ना बोलने के लिए कह रहा है कमज़ोर हैं, इसलिए उनके लिए आशीष का डोर नहीं खुल रहा। मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है एक शराब की बोतल के लिए आप पाप को ना बोलने के लिए कमज़ोर हो, या फिर आप किसी भी बात के लिए आप ना बोलने के लिए कमज़ोर हो। यही कमज़ोरी आपकी शैतान फ़ायदा उठा रहा है और इसलिए आपके आशीष के डोर आज तक बंद है। अगर आप छोटे छोटे से पाप के लिए कर आप ना बोलना स्टार्ट करें और परमेश्वर से प्रॉमिस करें, मैं कह रहा हूँ कि आज रात आपके लिए एक बड़ा डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में, एक बिग डोर खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मरकुस 1:2 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा आपने, जो वचन मैं बता रहा हूं कि अंडरलाइन करो, आपके लिए आशीष भरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। कर मरकुस 1:2 में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा, कह कि यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा, कह मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेंगे। इसका मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए आगे स्वर्गदूत भेजता है, कह रहा उनके लिए मार्ग सुधारते हैं। वो आप कह रहे हैं कि मैं जॉब लेने गई लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी, मैं खाली हाथ आ गई। मैं आज सामान लेकर गया, इतने कपड़े बेचने के लिए गया, मैं फेरी लगाता हूं, मैं कपड़े बेचने के लिए गया, मैंने शटर खोला, ब्यूटी पार्लर की दुकान किया, मेरी दुकान में ग्राहक नहीं आया, ठंड है, ये है वो है। अरे परमेश्वर अपने लोगों के लिए, लेकिन हम अपने मन को समझाते नहीं धुंध है इसलिए नाई की दुकान पर कोई आया नहीं, इसलिए हलवाई की दुकान पर कोई आया नहीं। अरे नहीं, परमेश्वर ऑनलाइन भी बैठे बैठे भी आपसे सामान मंगवा सकता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे बहाना लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि आपके बिजनेस को कह रहा ऑनलाइन भी चला सकता है, कैसे भी चला सकता है, कोई भी पवित्र आत्मा चमत्कार कर सकता है आपके घर में। कह रहा मैं मार्ग सुधारूंगा। किन के लिए? कह रहा अब तक मार्ग नहीं सुधरा, कह रहा बिजनेस नहीं हुआ, खेती नहीं हुई, मकान नहीं बनाया, कह रहा चंगाई नहीं मिली, कह रहा मार्ग सुधारूंगा, मार्ग मैं निकालूंगा आज रात। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा एक जगह पर, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। इसका मतलब कह रहा डोर खुलता नहीं, खुलवाना पड़ता है, बेल बजानी पड़ती है। कि आप किसी के घर जाओ, अगर आप पास्टर सपना के घर जाओगे तो आप बेल मारोगे कि नहीं? कि आप आवाज ही लगाओगे सीधा, पास्टर सपना बाहर आ, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपको बेल मारना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप बेल मारते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। कह रहा है कि बेल मारना ही आज परमेश्वर को अगर जगाना है। या कह रहा है कि वहां पर नदी में जब समुद्र में तूफान आ गया तो उसी समय चेले कह रहे थे कि यीशु मसीह तू सो रहा है, लेकिन उस समय यीशु मसीह नहीं उठा उनके लिए, लेकिन जब वो गिड़गिड़ाए तब परमेश्वर ने उनके लिए उठा। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर मैं अपने हालातों से समझौता नहीं करूंगा, मैं अपने हालातों में कैसे भी हालात क्यों ना हो, लेकिन चाहे आप कितनी भी बैड सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर उनके लिए कह रहा है, उसके दिल में बेल बजती है, बेल बजती है उनके दिल में यीशु मसीह के। कहता है यार कौन है जो कह रहा है कि ऐसी बातें बोल रहा है। मैं आपको ये क्यों दिखाता हूं टॉपिक्स, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये क्यों आपको 3-4 लाइनें हर संडे हर वीरवार क्यों बताता हूं, कि ताकि आप इस तरीके से बोलें परमेश्वर को और परमेश्वर के हृदय में एक बेल बजे कि यार मेरा बच्चा कौन है जो मुझे इस तरीके से पुकार रहा है। परमेश्वर खुश होता है ऐसे लोगों के लिए। आपने देखा क्रूस पर चोर और डाकू थे, एक
के बोलने का तरीका सही नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दिया। लेकिन दूसरे के बोलने के तरीके में नम्र था, हम्बलपन था, तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। उसने कहा कल नहीं, मैं तेरे को आज ही स्वर्ग लेकर जाऊंगा। कह रहा है कि इसका मतलब कह रहा है कि आज ही परमेश्वर आपके लिए एक बिग डोर खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ मेरे लिए बिग डोर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए मार्ग सुधारने के लिए आया। लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर मैं खुदा तुझसे प्रॉमिस करता हूं, परमेश्वर मैं अपने प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ूंगा। और उसी समय पवित्र आत्मा के अंदर बेल बजती है यीशु मसीह के अंदर। और जो लोग कहते हैं परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूं, प्रेजेंस में कैसे रहा जाता है? कह रहा है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस में आप हर संडे हर वीरवार छोड़ के कह रहा ऑनलाइन में बैठे हैं। मेरे पास इतनी गवाहियां 2020 की लाखों गवाहियां, मेरे पास हजारों सैकड़ों गवाहियां हैं। कह रहा है कि वो एक भी व्यक्ति को जो भी कोई किसी भी वायरस से फंसे हुए थे परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया और अधिकतर मेरे लोगों को बचा कर रखा परमेश्वर ने। इसका मतलब क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंस में थे। आंधी आई, तूफान आए, बाढ़ आए, यूएसए में भी आई, प्रॉब्लम आई, लेकिन परमेश्वर ने पाकिस्तान में भी आई, भूखमरी आई, समस्या आई, लेकिन हम जिन लोगों के लिए प्रे करते हैं तो उन लोग हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। इसका मतलब कि आप प्रेजेंस में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप खुदा की प्रेजेंस में तो कह रहा है कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों से बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। कह रहा मूसा इजराइलियों को लेकर जा रहा था तो उस समय में मिस्र के लोग जो है, मिस्र की सेना उसको मारने पर थी। और उसी समय जब मिस्री उसे मारने पर थे तो सामने जब समुद्र आ गया तो उसी समय उसके जो इजरायली चेले थे, जो उसकी सेना थी मूसा की, तो उसी समय इजरायली लोग थे, प्रजा थी, तो उसी समय वो उसके खिलाफ हो गए और कहने लगे मूसा अब हम क्या करेंगे, तेरे कहने पर हम निकल कर आ गए, लेकिन अब ये क्या हो गया? और कह रहा है कि हमारी जिंदगियों में ये क्या हो गया? और उसी समय वो डरे हुए थे और घबराए हुए थे। और परमेश्वर ने उसी समय कह रहा कि हो सकता था मूसा उस समय डर जाता, घबरा जाता और उसी समय उन हालातों में समझौता कर लेता कि नहीं नहीं हम ऐसे करते, सरेंडर कर देते हैं मिस्रियों को। लेकिन उस समय उसने क्या किया? सामने कह रहा कि दुश्मन खड़ा और पीछे खाई है, कह रहा समुद्र की खाई है और उसी समय मरने के लिए समुद्र बुला रहा है। लेकिन उस समय में उसने हाथ उठाए और परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया। इसका मतलब उसने दुश्मनों के सामने जाना नहीं सीखा, उसने परमेश्वर के सामने उसकी प्रेजेंस में जाना सीखा। मतलब कि वो जब परमेश्वर की प्रेजेंस में गया, इजराइलियों को कहा हाथ उठाओ और हम सब हाथ उठाएंगे और परमेश्वर से मदद मांगेंगे। लेकिन उस समय उन्हें भरोसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि तू इन लोगों को बोल और अगर ये कोई हाथ उठाए ना उठाए, लेकिन तू आज इन्हें हाथ उठा और मैं मिराकल दिखाऊंगा कि जो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलते हैं, कह रहा कि उनके लिए पवित्र आत्मा मार्ग सुधारता है, उनके लिए मार्ग निकालता है। और यहाँ पर यह भविष्यवाणी पूरी हुई मूसा के समय में कि उस परमेश्वर ने कह रहा उसके हाथ उठाने पर कर समुद्र में, लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए और वो यरदन नदी की तरह चट्टान बनाकर खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगियों में परमेश्वर चमत्कार करता है। अगर आज कह रहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए रास्ता निकाल सकता है, कह रहा लेकिन आज कह रहा हो सकता है आपके सामने समुद्र हो, आपके सामने कोई खाई आ गई हो सकता है कोई आपका काम ऐसा अड़ा पड़ा हो और लेकिन कोई रास्ता ना निकल रहा हो। मेरी बात पर विश्वास करके सिर्फ एक बार हाथ उठाना, आज एक नया डोर आपके लिए खुलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि डोर खुलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम। आज भी परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को मूसा की तरह ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे जो हर परिस्थितियों में अपने हालात कैसे भी हों लेकिन उनके साथ समझौता नहीं करते। हो सकता था मूसा जंग हार जाता, मतलब मूसा उस समय अपने विचारों के साथ चला जाता, इनके पैर पकड़ लेता, उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। हो सकता है कह रहा आप पर किसी ने कोर्ट केस कर दिया और आप बार बार कह रहे होंगे चलो यार मैं इससे जाके माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपका फेवर करेगा। इस साल में तुम विनर बनोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपकी जिंदगियों में आपको आशीष देकर रहेगा परमेश्वर। बहुत सारे लोग जो है कह रहा डरे डरे घूम जाते हैं लेकिन उनको अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों से प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। आप जब बोलेंगे मुंह से, आज रात परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग सीधा निकालेगा और सीधा वो आपकी ब्लेसिंग का मार्ग होगा यीशु मसीह के नाम में। और आप एक नई टेस्टमनी के साथ आएंगे। आप तैयार हैं कि नहीं? अगर आप तैयार हैं तो मैं कह रहा हूं उन लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी ज़िंदगियों में आशीष आएगी। एक लड़की के बारे में बता रहा हूं कि एक विश्वासी लड़की थी और वो फॉरेन में पढ़ने के लिए गई, तो उसी समय उसको पता लगता है कि उसके बाप के ऊपर कर्जा हो गया, बिजनेस खराब हो गया। तो उसी समय वो डर गई और उसने अपने बाप के कर्जे को उतारने के लिए जगह जगह काम करना शुरू कर दिया और किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाती, खाना बनाती, मतलब किसी भी तरीके से
कोई ना कोई जितना भी पार्ट्स मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है, वो अपने डॉलर इकट्ठे करती है अपने माँ बाप के लिए। और उसी समय जब वो ऐसा कर रही थी तो उसी समय उसको खबर मिली कि उसके डैडी की हालत ख़राब होगी और उसको इतने पैसे की ज़रूरत है। तो शैतान उसके विचारों में डाल रहा था कि एक अंग्रेज़ के घर में लाखों रुपए का डॉलर पड़े हैं तो इसी समय उठा ले। और इसी समय लेकिन उसने शैतान की बातों में नहीं गई और उसने उस बात पर विचार नहीं किया। उसने अपने हालातों से समझौता नहीं किया। उसने खुदा की प्रेजेंस में रहना सीखा। उसने कहा नहीं, अगर मैं आज ये कह रही कि मैं चोरी कर लूँगी लेकिन कल मुझे डबल देना पड़ेगा। और उसी समय उसने अपने मन को समझाया और उसी समय उसने कहा कि नहीं, अगर चाहे कुछ भी हो जाए मेरे माँ बाप को, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ चलना पसंद करूँगी, उसकी प्रेजेंस में रहना पसंद करूँगी। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं सिर्फ बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च जाना ही परमेश्वर की प्रेजेंस है, लेकिन नहीं। कह रहा जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर कहता है ये मेरी प्रेजेंस में चल रहा है, ये बेटी मेरी प्रेजेंस में चल रही है। जब उसने जवाब दे दिया तो उसी समय कि वो एक जगह बैठ कर रो रही थी, तो उसी समय उस घर का मालिक उसके पास आया और उसको कहने लगा कि बेटी तू क्यों रो रही है। तो उसी समय उसने बताया कि मेरे फादर साहब ऐसे बीमार हैं। और उस व्यक्ति ने उसको हेल्प तो किया ही किया, लेकिन उस व्यक्ति ने एक शॉप अपनी, कह रहे जो ग्लोरी स्टोर जो भी होता है उनका वहाँ पर फॉरेन के अंदर करियाना स्टोर, उसने उसको वो दान कर दिया। उसने कहा आज से तू चलाएगी और तू ब्लेस होगी। मतलब अगर उस दिन वो चोरी कर लेती तो उस दिन वो लड़की कह रहे परमेश्वर की नज़रों से गिर जाती। उसके लिए वो आशीष का डोर कभी नहीं खुलने वाला था, लेकिन उसने पाप से समझौता नहीं किया। और मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे जो पाप से समझौता नहीं करते। आज कैसी भी कितनी बुरी सिचुएशन हो, लेकिन अगर आप पाप से समझौता नहीं कर रहे, अपने दिमाग से समझौता नहीं कर रहे, खुदा की प्रेजेंस में चलने का फैसला ले रहे हो, परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन आज भी मसीह लोग कह रहे हैं कि आप कैसे भी, चाहे आप मसीह में हैं या नहीं है, लेकिन आप पहली बार क्यों ना वाच कर रहे हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आपके लिए एक नया डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे आप पहली बार क्यों ना वाच कर रहे हो, लेकिन आज आपको पता लगेगा परमेश्वर आज उन लोगों के लिए डोर खोलता है जो अपने हालातों से समझौता नहीं करते। कह रहा जो खुदा की से प्रॉमिस करते हैं और उस प्रॉमिस में गिरते नहीं है, तोड़ते नहीं है उस प्रॉमिस को। जो आपने प्रॉमिस कर दिया, जो आपने वादा कर दिया, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। हम देखते हैं कह रहा एक जगह वचन में लिखा, नीति वचन 30 के 30 में हम पढ़ेंगे। देखो लिखा, शेर किसी के डर से नहीं हटता। कह रहा आज बहुत सारे लोग कह रहा कि बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मकान मालिक के सामने कह रहा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, और जो ऊंची आवाज में प्रार्थना करते हैं तो उसी समय मकान मालिक बोल देगा जी घर खाली कर दो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सींग जो पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। आज बहुत सारे लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं, चाहे आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, बिलीवर हैं, आपको हटाने की कोशिश कर रहा है कोई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप डर जाते हैं तो आपको समझना है कि आप कह रहे शेर हैं, शेर किसी के डर से हटता नहीं है। कह रहा शेर देखो जंगल में अकेला घूमता है। यहाँ पर याकूब अपने भाई से डरा डरा घूम रहा था और उसी समय कह रहा है कि जब वो अकेला था तो अकेला पड़ गया तो उसने उसके विचार उससे समझौता, अपने विचारों से समझौता कर सकता था। उस समय वो डर कर अपने भाग सकता था, कहीं इधर उधर हो सकता था, लेकिन उस समय उसने फैसला लिया कि मैं कितनी देर भागूंगा, कितनी देर अपने भाई से डर के भागूंगा, कितनी देर मैं इन कर्जे से, बीमारियों से, परेशानियों से डर कर भागूंगा। आज इंसान जो है वो डर कर भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी डॉक्टर के पास, कभी इधर, कभी रिश्तेदारों से हेल्प मांग रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसने, याकूब ने अपनी परिस्थितियों में कह रहा है कि हार नहीं मानी, अपनी हालातों से समझौता नहीं किया, उसने परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना सीखा। और उसी समय लेकिन जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गया तो परमेश्वर ने उसको आवाज लगाकर कहा याकूब तू शेर है। और उसी समय उसने कहा, कह रहा शेर, कह रहा मैं तो अकेला हूँ, मैं शेर कैसे हो सकता हूँ। तो परमेश्वर ने उससे बात किया कि शेर जंगल में अकेला ही रहता है। जिसका मतलब कह रहा कि तू अकेला है लेकिन तू मेरी प्रेजेंस में है। आज हो सकता है आपका बेटा, आपकी बेटी आपको छोड़कर चले गए हो, आपका पति, आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई हो, आपके परिवार में आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल आपको छोड़कर चले गए हो सकता है आपने सब कुछ खो दिया अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं और परमेश्वर आपके लिए आज रात एक बड़ा बिग डोर खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा हूं उनके लिए खोलने वाला है जो लोग विश्वास कर रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं कि आज परमेश्वर मेरे लिए बिग डोर खोलेगा और मेरे जीवन में आशीष आएगी। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, उन लोगों के जीवनों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी। देखते हैं हम बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब में कि याकूब के जीवन में क्या हुआ। या पहला शमूएल 10 के 6 में देखेंगे हम। देखो क्या लिखा शमूएल के बारे में लिखा वहां पर, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। शाऊल फिलिस्तीनियों से डरा हुआ था, तब शाऊल के उसी समय शाऊल को शमूएल ने कहा, कह रहा कि तू शेर है, शेर, लॉयन,
मैं फिर कह रहा हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोयन की तरह प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूँ प्रार्थना करने के बाद जब कमरे में से निकलो ना तो अपने आप को लोयन समझना। मैं फिर कह रहा हूँ कि लोयन, लेकिन ये नहीं कि बच्चों के ऊपर लोयन, परिवार के ऊपर लोयन लेकिन वो कह रहा है कि आपको शेर समझना है अपने आप को। आप कह रहा शाऊल डरपोक हो रहा था और फिलिस्तीनियों के सामने, लेकिन उस समय शमूएल प्रॉफिट ने उसको कहा, कह रहा कि तू परमेश्वर का बब्बर शेर है, कह रहा डर मत, कह रहा कि क्या करूं मैं, क्या करूं। उसी समय उसने उसको बताया, कह रहा कि तू जा और कह रहा कि वहां पर तुझे, कह रहा कुछ लोग, कह रहा नबी, इससे पहले जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा, कह रहा इसी के 5 में 4 में इसमें लिखा, कह रहा कि तुझे कुछ प्रॉफिट लोग, कह रहा कि नबी लोग, कह रहा गीत गाते हुए प्रार्थना करते हुए तुझे रास्ते में मिलेंगे, तबला बजाते हुए मिलेंगे और उसकी टोली में तू घुस जाना। इसका मतलब क्या था, कह रहा उनकी प्रेजेंस में चले जाना, कह रहा जहां आराधना संगति कर रहे होंगे तो उसी समय प्रेजेंस में चले जाना। तेरा डर आज रात भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तू फिर से मजबूत हो जाएगा, तू फिर से ताकतवर हो जाएगा, तेरे ऊपर एक आत्मा उतरेगा और कह रहा तेरे शत्रुओं को हराने के लिए तुझे मजबूत करेगा। आज हो सकता है आप कर्जे में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, आप डर में हो, आप किसी बात आपके दिमाग में खाई जा रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे वादा कर रहा है और वो कह रहा है कि जब तुम, कह रहा है कि इस नबी की संगति कर रहे हो, कह रहा है कि तुम इस ऑनलाइन चर्च में जुड़े हुए हो, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक फेवर करेगा परमेश्वर आज रात आपका। और जितने आपसे आपको डरा रहे हैं, आपके विचार आपको डरा रहे हैं, आपको समझौता नहीं करना उन विचारों से, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। आपको कहना है परमेश्वर मैं वीरवार भी, संडे भी तेरी प्रेजेंस में आऊंगा, मैं चर्च में आऊंगा, मैं प्रेयर में उठूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं गीत गाऊंगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर एक मस्से को उतारेगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने शमूएल को उसी समय शाऊल को कहा, कह रहा शाऊल तू पहले जैसा नहीं रहेगा। शाऊल की जो है उसके बाप की गदियां खो गई थी, गदे गदियां होती हैं जो उनके खच्चर थे वो खो गए थे, और उसी समय जब वो ढूंढने के लिए जा रहा था और उसी समय उसने कहा, कह रहा आज परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा, तू पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने कहा मैं तो, कह रहा गधी के बच्चे चराने वाला हूं, कह रहा कि मेरे ऊपर आत्मा उतरेगा तो मैं क्या बनूंगा। और जब उसके ऊपर आत्मा उतरा तो बाइबल बोलती है वो पहले जैसा नहीं रहा और वो राजा बन गया और उसने फिलिस्तीनियों को उस रात मारा और उन इजराइलियों के बीच में वो राजा बना। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा को अपने अंदर आने दो। आज परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपके बच्चे पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी हड्डियां, आपकी नसें पहले जैसी नहीं रहेंगी, जो आपके पेट, आपका गर्भ कंसीव नहीं कर पा रहा, मैं कह रहा हूं पहले जैसा नहीं रहेगा। चर्च विश्वास करना है, वो औरत वो जो बांझपन है, मैं उससे बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा बात कर रहा है उससे। मैं कह रहा हूं कि आपका बिजनेस बांझपन है, आपका बिजनेस कह रहा है बांझ नहीं रहेगा, आज कंसीव करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि रिसीव करो। आज पवित्र आत्मा का आत्मा आपके ऊपर उतरना चाहता है, आपके ऊपर आना चाहता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर कह रहा है जो परमेश्वर के इन 3 पॉइंट्स को याद रखते अपने अंदर। स्क्रीन पर देखो, फिर से लिखा वहां पर क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के सामने कह रहा प्रॉमिस करेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे प्रॉमिस को तोड़ूंगा नहीं, पवित्र आत्मा से वादा कर रहे हैं परमेश्वर मैं पाप की जिंदगी नहीं जीऊंगा, किसी हालातों में समझौता नहीं करूंगा कि मेरे विचार कहें, मेरा दिमाग कहें, बच्चे के लिए खाने के पैसे नहीं है लेकिन मैं उसको मदद करने के लिए चोरी करूं, झूठ बोलूं, गाली दूं, कुछ भी करूं, परमेश्वर में हिम्मत करूंगा और मैं प्रेजेंस में आऊंगा तेरी। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के घर में नया डोर खोलने वाला है, परमेश्वर खोलने वाला है। मैं आपको अपनी मम्मी की गवाही दे रहा हूं कि एक बार मेरी मम्मी, मैंने अपनी मम्मी को बहुत समझाया, मैंने कहा तू बैप्टिज्म ले और परमेश्वर तेरे लिए एक नया डोर खोलेगा, तुझे आशीष देगा। मेरी माँ बचपन से मतलब कि जब से शादी हुई तो बचपन ही है, तो शादी हुई तो मेरे बाप से बहुत डरती थी। वो शराब पी के आता था, बस ड्राइवर था और हमें मारता पीटता और मेरे मम्मी को डरा के रखता, तो उसी समय वो डरी डरी घूमती थी, तो उससे कभी बात नहीं करती थी। और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि तू बैप्टिज्म ले ले और परमेश्वर तेरे को आशीष देगा। तो मम्मी बोली कि नहीं नहीं, कह रही अगर मैंने बैप्टिज्म ले लिया तेरे डैडी को पता लगेगा और वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा तो डर मत, जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा तू पहले जैसी नहीं रहेगी, तू डरपोक नहीं रहेगी, तू आशीषित हो जाएगी। तो उसी समय वो कहने लगी, कह रही ना ना मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो कह रही कि मैं चर्च में नहीं जाऊंगी, तू घर में टब में ही दे दे। मेरे घर में नीचे स्विमिंग पूल था, मैंने वहीं पर अपनी मम्मी को जब बैप्टिज्म दिया तो उसके बाद जैसे ही मेरे डैडी का फ़ोन आया कि तू कहाँ पर है, और मेरी मम्मी उसको हेलो बोलने के बजाय बोल रही हालेलुया। तो उसी समय और मेरे डैडी ने उसकी पिटाई की। जब मेरी मम्मी मिली तो उसके एक थप्पड़ तो जरूर मारा मेरी माँ को, लेकिन आज आप देख रहे हैं उसके 2 साल के बाद मेरे डैडी ने खुद बैप्टिज्म ले लिया। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो कह रहा है कि आप जब सहन कर रहे हो सकता था एक थप्पड़ खाने के बाद मेरी माँ हालातों से समझौता कर लेती, मेरे बाप से समझौता कर लेती, मैं तेरे साथ चलूंगी। मेरी मम्मी ने बोला कि जब तूने मुझे चांटा लगा ही दिया तो मेरा डर निकाल ही दिया, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी। मैं कह रहा हूं कि आज आपको समझना है, कह रहा है कि आज आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है कि आज मुझे कोई मार देगा, मुझे तोड़ देगा, मुझे लोग क्या कहेंगे कि तू यीशु मसीह में क्यों चला गया। मैं कह रहा हूं आज आपकी परिस्थितियां बड़ी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपका
दुश्मन बड़ा नहीं है, आपका डर बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। ये विश्वास करो, आज आप जो मांगोगे मिलेगा परमेश्वर से। पवित्र आत्मा उन लोगों को देता है, उन लोगों के लिए डोर खोलता है जो परमेश्वर की प्रेजेंस में आना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज वही मेरे मम्मी डैडी आज दोनों इकट्ठे कार में घूमते हैं और एक दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं जाकर रिश्तेदारों को। मैं कह रहा हूँ कि ये परमेश्वर है, प्रेजेंस में आ गए। अगर आप प्रेजेंस में हैं परमेश्वर की, तो चाहे आपके ऊपर कितनी विपत्ति है, चाहे आपको कोई डरा रहा है, हो सकता है आज आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कह रहे आप ही को चर्च आने से रोक रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहो। पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा हूँ कि उनसे बात जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने एक रात मेरे पिता से बात किया और उसके हृदय से बात किया। वो सो रहा था और वो बेचैन हो गया और उसको कहा कि तू जा और खड़ा हो और माफ़ी मांग और इसी समय आज से मैं तुझे आशीष दूंगा। जब मेरे प्रभु से बात किया तो मेरे प्रभु ने जब मेरे डैडी से बात किया तो परमेश्वर ने बदल दिया। मैं कह रहा हूँ कि आज आत्मा जब आएगा, कह रहा है कि आपके हालात बदल जाएंगे। जब आत्मा आएगा आपका बैंक बैलेंस बदल जाएगा, जब आत्मा आपके ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा कि शाऊल के ऊपर आत्मा बल से उतरा। आत्मा उतरता है, लेकिन यहां पर लिखा तुझ पर बल से उतरेगा। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, आपके ऊपर आत्मा होगा। मैं कह रहा हूं आत्मा तो है आपके अंदर। आत्मा का मतलब है बुद्धि का आत्मा, बात करने वाला आत्मा। आप बात कर रहे हैं, ये आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि वो बल वाला आत्मा। बल वाला आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आएगा। और इसी समय कह रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपकी हड्डियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, आपकी मांसपेशियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, आप कितने कमजोर क्यों ना हो। लेकिन आज आपको बोलना है मेरे साथ, बोलो कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे ऊपर उतरे, मेरे बच्चों के ऊपर उतरे, मेरे बिजनेस के ऊपर उतरेगा। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इसी समय मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहीं भी जा सकता है। अगर मैं आपके पास आ सकता हूं या आप मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरेगा आज रात आपके घर पर। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि वो टूटी फूटी हड्डियां जोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। वो टूटे फूटे मकान फिर से नए करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है जो इतनी आप घटी में हो, फिर से परमेश्वर आपको ऊपर लेकर आएगा, आपके बैंक बैलेंस को ब्लेस करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको बिलीव करना है। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में आना क्यों जरूरी है, मैं आज आपको वचन से बता रहा हूं कि पुराने नियम के अंदर इजराइलियों को आदेश था ये, लेकिन जब इजराइली परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं आते थे तो उन्होंने महामारी को देखा। उस समय महामारी से लाखों लोग मर गए। और उसके बाद परमेश्वर ने फिर अपने लोगों को बचाने के लिए कह रहा है कि मूसा को कहा, कह रहा है कि ध्यान से सुन। कहता है ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो लोगों को परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। तो परमेश्वर ने उनको बताया, गिनती के 17:4 में हम देखते हैं, जेनेसिस गिनती नंबर्स 17 का 4 हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। देखो उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, देखो वहां पर लिखा, कह रहा कि परमेश्वर ने मूसा को कहा, कह रहा कि एक एक छड़ी, जैसे मतलब कि ये छड़ी, ये छोटी सी छड़ी है ये, और ये डंडी, कह रहा जो हाथ में लोग पकड़ते थे गांवों के अंदर, प्रधान जो पकड़ के डंडी ऐसे लेके चलते थे डंडा, तो वो डंडी कह रहा कि छड़ी, उनके पास एक छड़ी होती थी और वो 12 प्रधानों की छड़ियां लेकर परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि तू उनको कहां पर रख दे, कह रहा कि उस मिलाप वाले तंबू में रख दे उस छड़ी को, ऐसे कह रहे साक्षी पत्र के आगे, कह रहे जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, जहां मैं इंसानों से बात करता हूं। इसका मतलब परमेश्वर का कोई प्रेयर रूम था और कह रहा जहां परमेश्वर उनसे बातें करता था। उसने कहा, कह रहा आज मैं इंसानों से नहीं, कह रहा इस छड़ी से बात करूंगा। कह रहा कि और छड़ी वहां रख दे, कह रहा मैं इनको बताऊंगा। और बहुत सारे लोग जो है अपने प्रेयर रूम में सुबह उठकर नहीं जाते। आज बहुत सारे लोग जो है आपके हृदय के अंदर एक प्रेयर रूम है, आप अपने बैठे बैठे अपने आप के अंदर प्रार्थना नहीं करते। कह रहा कि यहाँ पर परमेश्वर ने उसको कहा मूसा को, कह रहा इनको बोल, कह रहा कि अपने तंबू में, कह रहा जाओ, कह रहा मेरे तंबू के अंदर जाओ और जहां मैं बात करता हूं इंसानों से, जहां पर मूसा तू मेरे से बात करने के लिए आता जिस प्रेयर रूम में, वहां पर छड़ी रख दे आज और इसको बोल। और इसी समय हारून की छड़ियां लेकर परमेश्वर ने 12 लोगों की छड़ियां अलग अलग, कहता है उस पर नाम लिख दे। जैसे नाम लिख दिया, ये फलानी का है, ये फलाने का है, ये फलाने का है, ये फलाने का, ये नाम है, ये नाम है। उन छड़ियों को जब रखा गया और छड़ियां रखने के बाद कह रहा उसने जब झांक कर देखा तो किसी की छड़ी पर फल नहीं लगे थे, ना इना मीना डीका की छड़ी पर फल लगे थे, सिर्फ हारून की जो छड़ी थी और उस पर फल लगना स्टार्ट हो गया। मतलब कह रहा कि उस पर कलियां भी आई और फूल भी आए, वो देखो स्क्रीन पर, और उसकी फलियों पर बादाम भी आए। और उसी समय जब वो बादाम आए तो उसी समय सब मूसा देखकर हैरान हो गया, सब के सब हैरान हो गए, चकित हो गए। कह रहे कि यार ये कैसे आ गया इस डंडी में, तो ना तो जड़ थी, अरे जब जड़ होती है तभी फल लगते हैं इसके ऊपर, लेकिन कह रहे कि जड़ नहीं थी, ये कैसे आ गया। लिखा दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, इसी के 17:8 में लिखा, क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फले।
फूले और पके बादाम भी लगने लगे। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि वो बादाम भी लगे। किस कारण से? लोग हैरान थे, कह रहे यार जड़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बादाम लग गया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे होंगे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता, मैं स्टडी वीजा नहीं ले सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता। आज बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार मेरे पास कोई कारोबार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं कह रहा हूं आपके पास आपकी जड़ हो सकता है कमजोर हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप कैसी भी हो, आप सूखे हुए डंडी की तरह क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऑनलाइन चर्च में ले आओ उठाकर आज। कह रहा है कि संडे चर्च में ले आओ उठाकर आज, अपने प्रेयर में लेकर जाओ, अपने प्रेयर रूम में सुबह उठकर। कह रहा है कि परमेश्वर के सामने जहां परमेश्वर बात करता, अपने प्रेयर रूम बनाया, कह रहा है लेकर जाओ। कह रहा है कि वहां पर लेकर जाओ। आज आपके सूखे हुए डंडी वाले शरीर के अंदर, आपकी सूखी हुई हड्डियों के अंदर, लीवर के अंदर, किडनियों के अंदर, आपके पैरों के अंदर परमेश्वर कह रहा है कि फूल खिलाना चाहता है, बादाम लगाना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको कमजोर नहीं होना परमेश्वर का आत्मा कहता है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आएंगे, क्योंकि यहां पर वो डंडियां कभी भी कह रहा है कि फूल नहीं खिलते, आज तक नहीं खिले, लेकिन वो कब कहां खिले? जब वो परमेश्वर के प्रेयर रूम में गए, प्रेजेंस में गए, परमेश्वर के प्रेजेंस वाले तंबू में गए। अगर आज आप कह रहे अपने अंदर ये फैसला लें कि मैं प्रेयर रूम में रहूंगा, परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा आज से अपनी प्रार्थना में पवित्र आत्मा टाइम बिताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि आज से आपके बिजनेस में फूल खिलेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके घर में फूल खिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी प्रार्थना से वो फूल खिल सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप ही के बीच में से एक महाराष्ट्र बॉम्बे से मेरे चर्च में एक लेडीज आई, मैं स्क्रीन पर उसकी फोटो दिखाता हूं, सब जानते हैं उसको। और उसी समय 18 साल से उसके पास कोई बच्चा नहीं था, और उसी समय उसको किसी ने बताया कि तू जा वहां पर और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। जब वो चर्च में आई तो उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, पर ले हैंड, देखो आपके सामने ले हैंड प्रेयर किया, और डॉक्टर ने बोल दिया था तेरी ट्यूब में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तुझे नहीं हो सकता, बच्चेदानी में ट्यूबें बंद है, कोई माइका लाल कोई जिंदगी की दवाई तेरे जिंदगी में काम नहीं कर सकती। लेकिन जब ये प्रेयर रूम में आई, वो जो तंबू जहां पर मैं प्रार्थना करता हूं, ले हैंड रूम में, और इस तंबू के अंदर आई, और आज ये गर्भवती है, मतलब इसके पास बेटा है, परमेश्वर ने इसको बेटा दिया। उसके थोड़े दिन के बाद ये बेटे के साथ आई, और ये वही लेडीज है जिसने बॉम्बे में ब्रांच ओपन कराई है संडे। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्यों नहीं आशीष देगा कि जो गवाही मिलने के बाद परमेश्वर की ब्रांच को ओपन करा रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है कि अपनी प्रेजेंस में, देखो ये चाहती है कि मेरे ऊपर से प्रेजेंस ना जाए, परमेश्वर की इतनी बड़ी दया उसने की। ये परमेश्वर को नहीं जानती है, ये उस जात की नहीं है, कह रहे कि कोई क्रिश्चियन नहीं है ये। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई क्रिश्चियन होना जरूरी नहीं है आपके लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ परमेश्वर क्रिश्चियनों की प्रार्थना को सुनेगा, मैं कह रहा हूं कि आप जहां से भी आए हैं परमेश्वर के सामने आप पश्चाताप का हृदय लेकर आओ। पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा उसी समय कह रहा है परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा। कह रहा है कि दाऊद जब कह रहा है कि शाऊल का कपड़ा जब उसने काट लिया तो उसी समय उसका मन पछताया, तो परमेश्वर का आत्मा जो है उसके ऊपर उतरा और उसको परमेश्वर ने राजा बनाया। मैं कह रहा हूं जब आप पश्चाताप करते हैं तब आपके ऊपर परमेश्वर कह रहा है कि जब आप पाप से दूर रहते हैं, जब आप पाप के साथ समझौता नहीं करते, आप अपने हालातों से समझौता नहीं करते, अपने विचारों से समझौता नहीं करते और परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, तो परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी कलियों पर फूल खिलाऊंगा, आपके घर पर बेस्ट फूल, बेस्ट फ्रूट, बेस्ट जॉब आज रात आपके ऊपर ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। एक नया डोर आपके लिए खुलेगा। हम देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बाइबल से कह रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 3:20 खोलो आप, देखो इसके अंदर क्या लिखा है। स्क्रीन पर देखेंगे कि 3:20 में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह जिंदा है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और इसी समय जब उसको कब्र में रख दिया गया तो उसके चेले सब निराश हो गए और चले गए, लेकिन यीशु मसीह ने जाकर मरियम के पास जाकर डोर खटखटाया और इसी समय उसको कहा कि मैं जिंदा हूं। और इसी समय जब वो डोर खटखटाया तो उसने पूरे गांव में, पूरे शहर में जाकर बताया कि यीशु मसीह जी उठा है। इसका मतलब आज इंसान नहीं, आदमी नहीं, औरतों को परमेश्वर इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो सुसमाचार सुनाने में दिलेर है। मैं कह रहा हूं कि आज उन औरतों को परमेश्वर, उन बहनों को, उन औरतों को, उन बच्चों को ढूंढ रहा है जो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि तुम्हारे दरवाजे पर मैं खड़ा खटखटा रहा हूं। वो डोर खोलना चाहता है आपके लिए, कह रहा है कि आपके लिए एक बिग डोर खोलना चाहता है। कह रहा है मैं तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगा। मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं काफी समय से जब पास्टर था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 3 साल पास्टर बन के मैंने सेवा किया। मेरे पास कोई प्रॉफिट का गिफ्ट नहीं था, लेकिन एक रात कह रहे जब मैं फास्टिंग कर रहा था तो परमेश्वर से मैं कह रहा था कि मुझे परमेश्वर मुझे फास्टिंग का गिफ्ट दे और मुझे भविष्यवाणी का गिफ्ट दे। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे जब ये वचन दिया तो मैंने इस पर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैंने कहा तेरे वचन में लिखा है जो मेरी शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर
उसके साथ भोजन करूंगा। मैंने कहा परमेश्वर तू मेरी डाइनिंग टेबल पर नहीं जाएगा आज। मैंने कहा मुझे विश्वास है तू मेरे अंदर आएगा और मेरे साथ बैठकर भोजन करेगा और मुझे आशीष देकर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय उस दिन से पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करने लगा। एक बार मैं खाना खा रहा था कहीं पर, तो पवित्र आत्मा ने, मैंने देखा कि वहाँ पर एक स्वर्गदूत बैठा खाना खा रहा मेरे साथ, तो मैं उसी समय हिल गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे आसपास है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर की प्रेजेंस है आपके आसपास, वो उन लोगों के पास आना चाहता है। यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैं कह रहा हूँ कि आप जब पुकारेंगे वो आपके पास आएगा। वो कह रहा है कि लेकिन पहले आपको डोर, वो हर संडे हर वीरवार आपके लिए डोर खटखटाता है। वो सुबह 4 बजे आपके डोर खटखटाता है, उठ जा मेरी बेटी प्रार्थना कर रहे, लेकिन प्रार्थना नहीं करते, हमारा शरीर तैयार नहीं होता। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है, अगर फैसला आपको लेना है, आपको खुदा की प्रेजेंस में चलना है कि नहीं चलना है, यीशु आपके डोर के बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि जो उसकी आवाज को सुनकर डोर खोलेगा कि प्रभु मैं आज से अपना जीवन तुझे देता हूं, मैं अपनी जिंदगी में पाप करना छोड़ता हूं। जो लोग आज मेरे साथ ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम कर। आइए अपने हाथों को उठाओ, और आपने चाहे कोई गुनाह किया है, चाहे कुछ किया या नहीं किया, लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर के सामने आज प्रेजेंस में लेकर जाओ। जब एक व्यक्ति हाथ उठाता है परमेश्वर के सामने, तो पवित्र आत्मा उसी समय परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष का डोर खोलना चाहता है। आज मेरे साथ आप कहें परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, पवित्र आत्मा तू मुझे क्षमा कर दे। पवित्र आत्मा जी, मैं अपनी गवाही को कभी खराब नहीं होने दूंगा। परमेश्वर याकूब की तरह अपने बुरे हालातों में, अपने पाप से, जब जैसे याकूब ने अपने बुरे हालातों में पाप से समझौता नहीं किया, अपने विचारों में नहीं गिरा, वो परमेश्वर उसने विश्वास रखा कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा। मैं ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी आज प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी आज कह रहे हैं परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में रहना चाहता हूँ, परमेश्वर जो मैं मांग रहा हूँ मुझे दे दे। पवित्र आत्मा जी जो इन्होंने खोया परमेश्वर आज रात इनकी जिंदगियों में इनको मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं एक वचन पढ़ा रहा हूँ आपको उत्पत्ति की किताब में याकूब के बारे में, कि यहाँ पर क्लियर लिखा 28 के 20 और 22 में हम पढ़ते एक जगह पर देखें क्या लिखा। तब याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी दे और पहनने के लिए कपड़ा दे, तो कह रहा है कि इसी के आगे भी लिखा, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। उसने एक फैसला लिया कि अगर परमेश्वर कि अगर तू मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को संभाल कर रखे, तो परमेश्वर मैं आज से तुझे अपना परमेश्वर मानूंगा। मैंने क्या कहा आपको, मेरी बात पर नहीं जाना। अगर आपको फैसला लेना है, आपको परमेश्वर के सामने हाथ उठाना और प्रार्थना करके खुद देखना है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी मम्मी खिचड़ी अच्छी बनाती है, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मेरी मम्मी अच्छी बनाती है, मैं कैसे विश्वास करूँ? आप जब मेरी माँ की खिचड़ी खाकर देखोगे तभी आपको पता लगेगा। मैं कह रहा हूँ कि आप जब मेरे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को सुनोगे और करके देखोगे तो आपको एक टेस्ट का पता लगेगा कि वो शांति देने वाला परमेश्वर है। वो खटखटा रहा है, वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, कह रहा है जो आप रो रहे हैं, जो आप परेशान हैं, जो आप जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप मत समझे क्या मुझे रोज मिलते हैं, हो सकता है मैं जब किसी को मिलता नहीं हूं तो वो मेरा ज्यादा आदर करता है, जिसको मैं रोज मिलता हूं वो मेरा आदर नहीं करता, मुझे मालूम है, क्योंकि वो कहता है कि ये तो मेरा लड़का ही है। मैं फिर कह रहा हूं कि या तो हो सकता है कि ये तो मेरा अपना ही है, मेरे रिश्तेदार है, मेरा भाई है, या मेरे सामने बैठा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आज पवित्र आत्मा मेरे चेहरे से आपको वाच कर रहा है, आपको देख रहा है, आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है। वो कहना चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। अबलाबा शाबलाबा शाबलाबा। आज पवित्र आत्मा कह रहा है याकूब ने अपनी जिंदगी के अंदर मन्नत मांगी। उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरी ये मन्नत पूरी करे तो परमेश्वर मैं तेरे नाम का खंबा खड़ा कराऊंगा, मैं हमेशा तुझे दशमांश दूंगा, तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा। अगर आज आपका कोई काम रुका हुआ है, आज आपको कहना है, आज आपको कहो पवित्र आत्मा जी, आज कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं मन्नत मांगता हूं, अगर तू मुझे जॉब दे, अगर तू मुझे घर दे, अगर तू मुझे गाड़ी दे, अगर तू मुझे पवित्र आत्मा जी संभाल कर रखे, मुझे बीमारी से बचा कर रखे, मेरे ऊपर से कर्जा हटाए, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर होगा। और आज मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं पवित्र आत्मा मैं पाप की जिंदगी नहीं जीऊंगा। परमेश्वर का आत्मा आज रात ऐसे लोगों के घर में बैठकर कह रहा कि आपके हृदय के साथ, आपके अंदर बैठकर आपके साथ भोजन खा कर जाएगा। याद रखना परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा डोर खोल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कह कर देखो पवित्र आत्मा कुछ करना चाहता है। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, आत्मा मेरे अंदर से होकर कह रहा है, जो लोग टूट रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आत्मा मेरे को अंदर से रुला रहा है और कह रहा है कि बेटे मैं तेरे अंदर होकर ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं, मैं तेरी आवाज में होकर बात कर रहा हूं। अगर ये मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो परमेश्वर तेरी हर परिस्थितियों को चेंज करने वाला आज रात है। अगर आज आप दुखी हैं, अगर आज आप परेशान हैं, आत्मा आपसे बातें कर रहा है। वो कह रहा है मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अपने दिल के दरवाजे को खोल, एक बार पश्चाताप कर
और इसी समय मैं तेरी जिंदगी में फिर से आशीष देने के लिए तैयार हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर तेरे चरणों में आता हूँ। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा कोई दुखी है, परेशान है, पवित्र आत्मा मैं उनके लिए दिल से रो रो कर दुआ करता हूँ परमेश्वर। जो भी कोई इस समय वीरवार, जो शुक्रवार पवित्र आत्मा ले हैंड प्रेयर में आ रहे, जो संडे पवित्र आत्मा तेरे सच में प्रेयर रूम में आ रहे हैं परमेश्वर, अपने डंडी जैसे शरीर को लेकर, अपने बीमार शरीर को लेकर पवित्र आत्मा जी, अपने विचारों को लेकर परमेश्वर, जो भी किसी हालातों में आ रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी उनके सच में शरीर में कलियां खिलने पाएं, इनकी हड्डियां खिलने पाएं, इनके मांसपेशियां फिर से खिलने पाएं। जो इस समय ऑनलाइन चर्च में आ रहे हैं परमेश्वर, इनके सच में शरीर खिलने पाएं फिर से, इनके अंदर पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता इनके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आज ये मिलने के लिए पवित्र आत्मा जी इसी समय जो तुझसे उत्सव बहुतावले हैं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता ड्रीम्स में बातें करें ऐसे लोगों से, और इनके घर को बना दे पवित्र आत्मा जी, इनके परिवार के परमेश्वर दया कर आज फिर से, और इसी समय इनके ऊपर से शराब तोड़ दे पवित्र आत्मा जी। आज इसी समय पवित्र आत्मा पत्थरियां बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम। कोई पत्थरी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, आज कोई सच में किडनियों का पेशेंट है जो वाच कर रहा है पवित्र आत्मा, कोई सर्वाइकल का, कोई माइग्रेन का, कोई भी सच में पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, कोई गिल्टी, कोई रसोली, आज मैं हृदय से टूट कर तेरे सामने इनके लिए रोता और गिड़गिड़ाता हूं परमेश्वर। तो इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना में पवित्र आत्मा इनसे बातचीत कर और इनके हृदय को खोल परमेश्वर, और ये पहले जैसे ना रहे परमेश्वर। तूने शाऊल को कहा कि तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर आज ये पवित्र आत्मा जी हाथ उठा रहे हैं परमेश्वर, विश्वास कर रहे हैं आज ये पहले जैसे ना रहे परमेश्वर, इनका बिजनेस पहले जैसा ना रहे, इसी समय पवित्र आत्मा ये मिराइकल को देखने पाए, और इसी समय परमेश्वर इनका घराना आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय एक बड़ी ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं ऐसे लोगों को खुदा तू ढूंढ रहा है, आज से आपका बिजनेस डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर ऐसे लोगों का बिजनेस, ऐसे लोग बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, जो लोग प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आ रहा है, और आज आपकी जिंदगियों में एक बड़ी गुड न्यूज़ मिलेगी। पवित्र आत्मा आप लोगों के ऊपर एक अनुग्रह करेगा। आइए हम सब इस समय अपने हाथों को उठाएं और एक प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करे और आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा तू बोल और बातचीत कर परमेश्वर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय जो लोग विश्वास कर रहे हैं आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं ऐसी बहनों को देख रहा हूँ जिनके पास बच्चा नहीं है, और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि मैं ऐसे एक अनीता को देख रहा हूँ, आपका फाइनेंस बड़ा कमज़ोर हो गया। आत्मा कह रहा है कि आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम ना हो, आप ऐसा कह रहे हैं, और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है मत डर, परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग देगा। हो सकता है कह रहा है कि कोई अनीता आवाज़ कर रही है और इसी समय परमेश्वर तेरे से बात कर रहा है, और पवित्र आत्मा आपको सलाह दे रहा है मेरे अंदर से होकर। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा सलाह दे रहा है अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। अपने पेट पर हाथ रख और विश्वास कर, और जो बातें मैंने कही हैं उस पर अमल कर कि आज से परमेश्वर से प्रॉमिस कर। पवित्र आत्मा कह रहा है उसकी प्रेजेंस में आ कि परमेश्वर मैं हर संडे हर वीरवार तेरी प्रेजेंस में बनी रहूँगी, और मैं सुबह उठकर प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के जीवनों में आज से आशीष देने वाला यीशु मसीह का नाम में। आपके घर में ब्लेसिंग बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है और उसको वो प्रेग्नेंट है, और उसका डॉक्टर ने बता दिया उसको बच्चा अबॉर्शन कराना पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसी बहन के लिए दुआ कर रहा हूँ। मुझे होली स्पिरिट बोल रहा है डरने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा तुझे बेटा तेरे पेट में सुरक्षित कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ कोई मीना मुझे देख रही है, पवित्र आत्मा तुझे बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई रजत बाहर के लिए बड़ा ट्राई कर रहा है तू, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा। पवित्र आत्मा तेरे लिए रास्ते खोलना चाहता है और तू आशीषित होगा। 3 हफ्ते मैं कह रहा हूँ प्रेयर कर, तीसरे हफ्ते के बाद एक बड़ा रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिलेगा, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैंने कहा था कि प्लेन गिरेंगे, प्रॉब्लम आएगी। मैं देख रहा हूँ कोई ट्रेन पलटते हुए देख रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कोई ट्रेन सफ़र कर रहा है, कोई ट्रेन पलट रही है। हो सकता है इंडिया में या फॉरेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो गया। परमेश्वर का आत्मा आपको सुरक्षित कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। बलबा शबलबा बलबा शबलबा। कई जगह पर मैं बड़ी सारी आग गिरते देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ किसी नदी की आप न्यूज़ सुनेंगे सूख जाएगी वो।
प्रॉब्लम आ जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, नीचे से धरती फटने लगेगी, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का फेवर कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है ममता, मैं कह रहा हूँ कि इस समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बिजनेस के लिए परेशान हो रही है, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन परमेश्वर तेरे बिजनेस को खोल रहा है आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा। मैं देख रहा हूँ मंजू कोई जॉब के लिए ब्लेसिंग खोल रहा है परमेश्वर। सुनील मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई जॉब के लिए ब्लेसिंग खोल रहा है। अब इसी समय स्क्रीन की तरफ हाथ करो जिसको जॉब चाहिए। पवित्र आत्मा आज रात पिता जितने लोग इस समय परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए हाथ उठा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग इनके ऊपर खोल दे जिसके नाम GRSMNTK से। होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई झारखंड से मुझे देख रहा है और इसी समय यूपी से देख रहा है, वो जो किराए के मकान पर रहते हैं, परमेश्वर आपको घर की आशीष देने के लिए ज़रा सुशीला घर की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देखता हूँ बंटी, मैं कह रहा हूँ कि आत्मा में आपके ऊपर कोर्ट केस है, आपका भाई आपका परिवार है कोई कोर्ट केस में फंसा हुआ है या कोई नशे में फंसा हुआ है, कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके घर में, कोई कोर्ट केस में। मैं नहीं जानता आपको, लेकिन प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी इसी समय आप आज़ाद हो रहे हैं और इसी समय वो कोर्ट केस से आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सोमनाथ मैं फिर देख रहा हूँ कि आप ऐसे, और ओम प्रकाश आप मुझे वाच कर रहे हैं, आपकी चीज़ें, आपके फाइनेंस, आपकी सब कुछ बंद पड़ा है, आपके बहुत सारे काम खुलने वाले हैं अब से यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज़ को देखेंगे, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि बबली मैं आत्मा मुझे कहता है कि आपका हस्बैंड कोई नशा नहीं छोड़ पा रहा जिस वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। पवित्र आत्मा आज से आपको आशीष देगा। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसी समय पेट पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसका हस्बैंड पवित्र आत्मा नशे को छोड़े ना छोड़े, लेकिन प्रभु जी तू अब इसके ऊपर दया कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी अब तू इसके ऊपर दया कर, और ताकि तेरी दया को देखकर इसका पति परमेश्वर पवित्र आत्मा जी नशा छोड़ दे। जो बार बार कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, सुन ले अब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर दया करेगा और तुझे मिराइकल को दिखाएगा। बहन मिराइकल दिखाएगा तेरे पति को। अबलबा शबलबा 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 इसी समय रिलीज करता हूँ उस पावर को यीशु मसीह के नाम में। और बच्चे को इसी समय पवित्र आत्मा इसके गर्भ में, सच में पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूँ कि तूने दे दिया यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है इसी समय, कोई यूपी से मुझे देख रही है, कोई बिहार से मुझे देख रहा हूँ, किसी के गले में इन्फेक्शन है और उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। आपको डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर सक्सेसफुल कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कि मैं देख रहा हूँ ऐसे SRMNAP और KGJ नाम वालों की सैलरी बढ़ रही है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय मैं देख रहा हूँ कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है और किसी की बीवी को टाइफाइड है, कोई थायराइड है और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शन है, और आप इस समय बैठकर प्रेयर कर रहे हो। पवित्र आत्मा आपके ऊपर दया कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई कविता, आप बेटा चाहते हो, परमेश्वर आपको बेटे की आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि दो दोस्त इस समय किसी गांव से मोबाइल में देख रहे हैं, आप मोबाइल में मुझे वाच कर रहे हो, अपने सिर पर टोपी लाइए, चद्दर लगाइए, और आप इस समय परेशान हैं, निराश हैं, कोई कर्जा आपके ऊपर है। होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि आप मुझे यूपी से वाच कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि अभी इसी समय आप देख रहे थे, आपने कैप लगाई हुई है, परमेश्वर अभी इसी समय अनुग्रह कर रहा है। आज रात से आपके ऊपर ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू आज़ाद कर। एक लड़की बोल रही है कि मेरे मुंह पर पिंपल्स हैं और मेरे पिंपल्स ठीक हो जाएं, और इसी से मेरी शादी नहीं हो रहा, कोई मुझे लाइक नहीं करता। पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर तेरी वो जो दवाइयाँ जो आप वाच कर रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि नवदीप आपको कोई बेटा नहीं है, जैसे कोई नवदीप, मैं ऐसे कह रहा हूँ होली स्पिरिट आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई नवदीप मुझे कनाडा से वाच कर रहा है और वाकिंग कोई चलने में प्रॉब्लम है, परमेश्वर हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। कि पाकिस्तान से मुझे वाच कर रहा है और उसी समय पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है एस से आपका नाम है, और आपके घराने पर अब से वो शराब, वो बंधन टूट रहे हैं जिस वजह से आप आशीषित नहीं हुए, अब से वो आशीषित होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी ने आपके गेट के ऊपर कुछ तिल, हल्दियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी शॉप पर आपके डाली जिसका नाम एस है, पाकिस्तान से मुझे देख रहा है। कोई आप बिजनेस करते हैं और ऐसे SFNMR नाम वालों पर कोई ऐसे पाकिस्तान से कोई ब्लैक मैजिक हुआ, परमेश्वर का आत्मा आपको आज़ाद कर रहा है, फ्री कर रहा है। मैं देख रहा हूँ जो लोग मुझे वाच कर रहे हैं, अब से आपका फाइनेंस बढ़ेगा। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे फाइनेंस को बढ़ाए, अगर आप को अब तक नहीं पता लगा कि ये प्रॉफिट प्रभु की ओर से है कि नहीं है, तो मैं आपको एक मिरेकल दिखाता हूँ। अब इसी समय अपने
अपने पर्स, अपने एटीएम, अपने अकाउंट्स उठाओ और इसी समय, या फिर आपके पास नहीं है, आपका कोई पेपर लो और उस पर जो आप मांगना चाहते हो उस पर लिख लो और उस पर ऑयल का क्रूस लगाकर निशान लगाओ। 5 मिनट के बाद मैं दुआ करूंगा आपके लिए और इसी समय मिराइकल देखोगे आप। और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि आज बहुत सारे लोगों के ऊपर कॉइन आ रहे हैं, आपके घर पर कॉइन आ रहे हैं, आपके घर पर पंख आ रहे हैं। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी 7 दिन के अंदर ये कॉइन और पंख, अभी आप घर से बाहर निकलेंगे, आप उठेंगे और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। पवित्र आत्मा आपको ऊपर आशीष देगा। मैं फिर कह रहा हूँ, लाइव खत्म होने के बाद आप अपना डोर खोलना और चेक करना, बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, अगर आज मैं तेरी ओर से चुना हुआ हूँ तो परमेश्वर ये गवाहियाँ धड़ाधड़ इनके पास आने पाए। जब डोर खोले, इनके गेट के बाहर कॉइन मिले, इनके किचन में कॉइन मिले, परमेश्वर इनके पर्स में कॉइन मिले, इनके बाहर गाड़ी में जब बैठे कॉइन मिले, पंख मिले, इनके जूतों के पास पंख मिले। पवित्र आत्मा ये समझ जाए कि यहोवा इनके आस-पास अपने एंजल भेज चुका है इनका मार्ग खोलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीषें खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई दुबई से मुझे देख रहा है और इसी समय उसके बैक में प्रॉब्लम है कोई, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि इसी समय वो प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा बार बार आवाज़ लगा कर कह रहा है, रीटा, जयराज आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। मैं किसी को देख रहा हूँ, कोई पंजाब से बहन मुझे देख रही है और इसी समय उसको ब्रेस्ट में कोई गिल्टी हो गया और आप कंफ्यूज है। इसी समय अपने हाथ में अनॉइंटिंग वाटर पकड़ो, इसी समय निकल जाए वो गिल्टियाँ बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख